हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे? जी हां, चिराग पासवान ने बयान दिया है कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो अपराध रोकने में असफल हो चुकी है और उन्हें शर्म आ रही है कि वे उस सरकार का समर्थन कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह मामला जो है आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसकी पुलिस, जिसका प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया है अपराध को रोकने में, अपराधियों पर लगाम लगाने में। और मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार को बिहार में ऐसी सरकार के साथ खड़ा हूं, ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। अब इसके बाद एक बड़ा विवाद शुरू होगा। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही टारगेट न करें उस कटुता से चिराग पासवान को, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तो अब हमला बोल देगी, धावा बोल देगी चिराग पासवान पर, और एनडीए में घमासान मच जाएगा। तो अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या चिराग पासवान नहीं रहना चाहते एनडीए में? क्या उन्होंने मन बना लिया है कि अब एनडीए में नहीं रहना है, या फिर यह दबाव बनाने की राजनीति है? अग ज्यादा सीटों, ऐसे दबाव बनाकर अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग करने की रणनीति है। अगर यह रणनीति है तो इसमें बड़ा रिस्क ले रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि ऐसा ही रिस्क उन्होंने लिया था 2020 में। और 2020 में क्या हुआ था? चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए थे। जनता दल यूनाइटेड को जबरदस्त नुकसान किया था उन्होंने, लेकिन खुद भी एक सीट ही जीत पाए थे। इस बार अगर फिर से वैसी स्थिति बनती है तो हालांकि उस बार वाली स्थिति चिराग पासवान के सामने इस बार नहीं है। चिराग पासवान के पास प्रशांत किशोर का साथ है। चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते रहते हैं और प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान को बेहतर, सुलझे हुए और बिहार के भविष्य के लिए काम करने वाले नेता बताते हैं। वहीं चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर के लिए ऐसी ही बात कहते हैं। तो अब अगर एनडीए से बाहर आते हैं चिराग पासवान तो वे अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीधे सीधे वे प्रशांत किशोर के साथ हाथ मतलब उनके पास जनसुराज का विकल्प है। विकल्प है। वे सीधे सीधे हाथ मिला लेंगे और फिर जो होगा, प्रशांत किशोर सीएम कैंडिडेट घोषित कर देंगे चिराग पासवान को। और चिराग पासवान जब सीएम कैंडिडेट घोषित होंगे तो पूरी जो है दलित बिरादरी खड़ी हो जाएगी। जनसुराज और लोजपा रामविलास के बीच का जो गठबंधन होगा उसमें, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को कुछ तो बैकअप है। क्योंकि आज देखिए चिराग पासवान कब यह बात कर रहा है, अभी अभी जीतन राम मांझी लौट कर आए हैं दिल्ली से, और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की तारीफ की थी। जीतन राम मांझी ने कहा था कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा है, हम उन्हें शुभकामना देते हैं। लेकिन अब लगता है कि जो बातचीत हुई है सीटों को लेकर, वो चिराग पासवान के मन के मुताबिक नहीं हुई है। चिराग पासवान ने आज जितना बड़ा हमला बोला है, इससे बड़ा हमला एनडीए में या किसी भी महागठबंधन में रहते हुए कोई पार्टी नहीं बोल सकती है कि जिसकी सरकार है, जिस गठबंधन की, उस सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान के इस बयान के बाद यह तो साफ हो गया है कि एनडीए में अब उनका रहना मुश्किल है। नहीं, यह साफ नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि चिराग पासवान की वैल्यू भारतीय जनता पार्टी समझती है। जी। और चिराग पासवान ने 2020 में जितना नुकसान जनता दल यूनाइटेड का किया है जी। कि 70-80 विधायकों वाली पार्टी 42-43 विधायकों वाली पार्टी बन गई, तो जनता दल यूनाइटेड भी उनकी वैल्यू अच्छी तरीके से जानती समझता है। है। तो अब सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं? चिराग पासवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अगर इतना बड़ा हमला करेगा एक राजनेता, और चिराग पासवान बेवजह बोलने के लिए, अनाप शनाप बोलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वे बड़े सहमित होकर नपे तुले अंदाज में बोलते हैं। तो अगर चिराग पासवान ने इस तरह की बात की है, इतना बड़ा हमला बोला है, तो चिराग पासवान ने कुछ कैलकुलेशन करके बोला होगा। अब एक जो बात निकल कर आ रही है, जो विश्लेषक कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, उसको चिराग पासवान भुनाना चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो सरकार से नाराज लोग हैं वो महागठबंधन की ओर चले जाएं। वे चाहते हैं कि जो सरकार से नाराज लोग हैं वो भी उनके पक्ष में वोट दें, क्योंकि जब वे इतना तीखा हमला करेंगे सरकार के खिलाफ, तो युवाओं को,
साथ ही उन लोगों को जिन जो कहीं न कहीं परेशान हैं, जो कहीं न कहीं निराश हैं सरकार से, उनके मन में यह बात जाएगी कि चिराग पासवान हमारे पक्ष में खड़े हैं और चिराग पासवान इसकी परवाह नहीं करते हैं कि एनडीए में रहते हुए वे सरकार को टारगेट करें या ना करें। तो चिराग पासवान की एक एंग्री यंग मैन की छवि बनेगी, लार्जर देन लाइफ इमेज छवि बनेगी और इसके बाद सीधा-सीधा इसका फ़ायदा चिराग पासवान को चुनाव में होगा। मतलब चिराग पासवान ये सब जो वोट है, नाराज वोटर्स हैं, उनको वोट साधने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, हो सकता है ऐसा। ऐसा हो सकता है। जी, तो सुना कि क्या कुछ जानकारी देते नज़र आए और क्या कुछ चिराग पासवान ने बयान दिया है हालिया जो सरकार है बिहार में उनके खिलाफ कि वे अब जो क्राइम चल रहा है बिहार में, क्राइम हो रहा है उसको रोकने में असफल रह चुके हैं। तो अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है अब सरकार के तरफ से और इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।